हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये तो समझ लिया है द हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू को कहा गया है। एक स्टैचू जो कि किसी हैप्पी प्रिंस का है। वो प्रिंस अपने लाइफ टाइम में हमेशा हैप्पी रहा है। उसकी लाइफ में सैडनेस जैसा कुछ भी नहीं था। बट अब क्योंकि वो मर चुका है और उसका स्टैचू बन चुका है, तो वो जो स्टैचू है वो पूरे सिटी की मिजरी, लोगों की पॉवर्टी को देख रहा है और अब वहां पे रो रहा है। और इसी प्रोसेस में उसको वहां पे एक छोटा सा स्वालो बर्ड भी मिल जाता है। इनके बीच में फ्रेंडशिप होनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टैचू है ये स्वालो बर्ड से आगे क्या बात करता है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। उनकी इस फर्स्ट नाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब यहाँ पे एक म्यूजिकल वॉइस में, गाने के तरीके से वो जो स्टैचू है उसने बोलना शुरू कर दिया है। वो कह रहा है कि दूर कहीं पर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, कि यहाँ पे कुछ दूर एक पतली सी गली में एक घर है जहाँ पे बहुत ही एक पुअर पर्सन वहां पे रहता है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल। वहां पे उस घर की एक खिड़की खुली हुई है छोटी सी, और वहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है, एक वुमेन है जो कि एक टेबल पर वहां पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न। उसके फेस को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे जो स्टैचू है वो इतना ऊंचा है कि इतनी दूर वहां पे जो एक छोटा सा घर है उसके अंदर क्या चल रहा है इसको वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये देख रहा है कि वो जो लेडी है उसका फेस बहुत ही पतला सा है। और वॉर्न मतलब कि दोस्तों वो यहाँ पे बूढ़ी लेडी को कहा गया है। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे थक चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। अब यहाँ पे उसके हैंड्स को भी डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो लेडी है उसके हैंड कोर्स हैं। दोस्तों, कोर्स का मतलब हार्श है, स्मूथ नहीं है। उसके हैंड रेड हो चुके हैं। एंड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, कि उसके हैंड पे बड़े सारे नीडल के निशान है। यहाँ पे प्रिक्ड का दोस्तों मतलब है कि उसके हैंड पे बहुत ज्यादा निशान है, पूरे निशानों से उसका हैंड भरा हुआ है। फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस। अब बताया गया है कि उसके हैंड्स ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि वो जो लेडी है वो एक सीमस्ट्रेस है। मतलब कि दोस्तों वो कपड़े सीलने का काम करती है। वो यहाँ पे एक टेलर की तरह काम करती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. अब यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या कर रही है। वो टेबल पे बैठ के फ्लावर्स को वो किसी एक सैटिन गाउन पर, दोस्तों सैटिन एक क्लोथ का टाइप होता है, एक उस क्लोथ से बना जो गाउन है, एक ड्रेस है, उस क्लोथ पे वो अपने हाथों से एक फ्लावर बना रही है। एम्ब्रॉयडरी उसने करना शुरू कर दिया है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। अब ये भी बताया गया है कि वो जो गाउन है वो किसका गाउन है। वो गाउन वो जो क्वीन है उसकी जो मेड्स है ऑनर की, उनका गाउन है। मतलब कि किसी एक रॉयल पर्सन का वहां पे वो गाउन है जिस पर ये सीमस्ट्रेस एम्ब्रॉयडरी कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस गाउन को किसी नेक्स्ट कोर्ट का कोई फंक्शन है, वहां पे उस गाउन को पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग। अब यहाँ पे यही स्टैचू बोल रहा है कि वो जो रूम है उसके कॉर्नर में छोटे से बेड पर उसका जो छोटा बच्चा है वो वहां पर लेटा हुआ है और उसको बुखार हो चुका है, वो इल है। ही हैज फीवर, उसको यहाँ पे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो अपनी मदर से कह रहा है कि मुझे यहाँ पे संतरे, दोस्तों जो ऑरेंजेस होते हैं वो फ्रूट मुझे दे दो। His mother has nothing to give him but river water. अब यहाँ पे जो उसकी मदर है उसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास कोई फ्रूट नहीं है, सिर्फ बल्कि वहां पे जो रिवर है उसका पानी है। अब दोस्तों वो क्या करे। So he is crying. अब यहाँ पे जो बच्चा है वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow. अब यहाँ पे जो स्टैचू है ये उस छोटे बर्ड स्वालो बर्ड से कहता है, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब यहाँ पे ये उस स्वालो बर्ड से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे जो मेरी तलवार में जो रूबी का स्टोन लगा हुआ है, क्या तुम उसको दे के नहीं आओगे। दोस्तों यानी कि यहाँ पे ये जो हैप्पी प्रिंस है ये चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी है, देखिए उसके पास अभी सिर्फ यहाँ पे रूबी और वहां पे उसकी आईज में 2 सफायर्स लगे हुए हैं और गोल्ड के लीव्स हैं जिससे डेकोरेट किया गया है। तो वो यहाँ पे स्वालो बर्ड को कह रहा है कि मेरी तलवार में जो रूबी का स्टोन है वो उस लेडी को दे आओ कि उसके पास कुछ पैसे आ जाए। My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब यहाँ पे स्टैचू कह रहे हैं कि जो मेरे पैर है वो तो यहाँ पे इससे बंधे हुए हैं, मैं यहाँ से मूव तो नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है ये लोगों की मदद करना चाहता है बट ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। ये जो स्वालो बर्ड है ये स्टैचू को कहती है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। इजिप्ट में मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं, वो नाइल रिवर के ऊपर वहां पे फ्लाई कर रहे हैं और जो वहां पे लार्ज लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। वो जल्दी ही सो जाएंगे, मुझे इजिप्ट जाने दो। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है वो अभी स्टैचू की हेल्प नहीं करना चाहता बल्कि उसको तो इजिप्ट
जाना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब यहाँ पे ये जो स्टैचू है ये उस स्वालो से दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि तुम आज की रात मेरे पास रुक जाओ, मेरी मैसेंजर की तरह काम करो। मतलब कि यहाँ पे जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे जो रूबी का स्टोन है वो उसको दे आओ। द बॉय इज सो थर्स्टी। वहां पे जो बच्चा है जो कि उस पुअर घर के अंदर रह रहा है वो बहुत ज्यादा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड। और जो उसकी मदर है जो कि सीमस्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सैड हो चुकी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वालो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। अब यहाँ पे जो स्वालो है वो दोबारा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये छोटे बच्चे पसंद है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। यानी कि अभी तक स्वालो नहीं माना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वाज सॉरी। अब यहाँ पे जो स्वालो है वो जैसे ही उस स्टैचू के दोबारा से फेस को देखती है उसको दोबारा से दया आ जाती है। और फिर यहाँ पे इतनी ज्यादा दया आ जाती है उसको सैड देखकर, वो कहती है इट इज वेरी कोल्ड हियर, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर भी वो जो स्वालो बर्ड है वो वहां पे रुकने का यहाँ पे डिसाइड कर लेता है। अब वो स्टैचू की हेल्प करने वाला है, उसका मैसेंजर बनने वाला है। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। जो प्रिंस है वो उसको थैंक यू बोलता है। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब यहाँ पे वो जो स्वालो बर्ड है वो वही करता है, उसकी तलवार में जो रूबी का स्टोन लगा हुआ है उसको वहां से निकाल लेता है और वो सिटी के ऊपर अब उड़ने लगा है, उस पुअर घर में जा रहा है। He passed by the cathedral tower. अब कैथीड्रल दोस्तों यहाँ पे चर्च को रेफर करता है कि वहां पे जो चर्च का टावर है वो उसके ऊपर से गुजर रहा है। Where the white marble angels were sculptured. वो देखता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर व्हाइट मार्बल के जो वहां पे एंजल्स हैं उनको वहां पे बनाया गया है। He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो पैलेस के ऊपर से भी गुजरता है, वहां पे लोग नाच रहे हैं, उनकी डांसिंग की साउंड को भी सुनता है। A beautiful girl came out on her balcony with her lover. वो देखता है कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि अपने लवर के साथ बाहर बालकनी में आ चुकी है। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. वो लड़की अपने लवर से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो यहाँ पे उस फंक्शन तक तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब यहाँ पे वो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो अपने लवर से कहती है कि मैंने तो सीमस्ट्रेसेस को बोला है कि वो मेरे गाउन पर वहां पे फ्लावर्स को एम्ब्रॉयड करें, पर जितनी भी सीमस्ट्रेस हैं वो बहुत ज्यादा लेजी हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि वो जो सीमस्ट्रेस है वो तो इतनी मेहनत से उसका जो बच्चा है वो वहां पे बीमार है वो फिर भी वहां पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और यहाँ पे जो वो अमीर वो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो कह रही है कि जो सीमस्ट्रेस है वो कितनी ज्यादा लेजी है। अब देखिए आगे क्या होता है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. अब यहाँ पे वही जो स्वालो बर्ड है वो रिवर के ऊपर से भी गुजर रहा है और यहाँ पे वो कोई शिप वहां से जा रहा है, उसके जो वहां पे पिलर्स होते हैं, जो मास्ट होते हैं, वो उस पे लैंटर्न्स को भी वहां पे लटका हुआ उसको दिखाई दे रहे हैं। At last he came to the poor woman's house and looked in. और लास्ट में वो फाइनली उसी वो जो पुअर लेडी है जो सीमस्ट्रेस है उसके घर पे पहुंच जाता है और फिर अंदर झांकता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड. अब यहाँ पे उस घर के अंदर क्या चल रहा है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो छोटा बच्चा है उसको बहुत ज्यादा बुखार हो चुका है। फेवरिशली का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे फीवर हो चुका है, और जो उसकी मदर है वो यहाँ पे सो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे थक चुकी थी। उस फ्लावर को एम्ब्रॉयड करके वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इन ही and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. वो जो स्वालो बर्ड है वो उस घर के अंदर आता है, हॉप करता है, मतलब कि वो चल के उस घर के अंदर आ जाता है, और फिर ये जो लेडी सो रही है वो जो सीमस्ट्रेस है वो सो रही है उसके थिम्बल के पास। दोस्तों थिम्बल क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको फिंगर पे पहना जाता है कि जब हम कुछ सिलाई करते हैं तो उस पे नीडल्स के निशान हमारी हाथ पे नहीं लग जाए, तो इसीलिए थिम्बल को पहना जाता है। तो वो थिम्बल के पास वो ग्रेट जो रूबी का स्टोन है उस टेबल पर रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. फिर वो जो स्वालो बर्ड है वो उस बेड के पास जाता है जहां पे वो छोटा बच्चा लेटा हुआ है, फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स. अब वो जो बच्चा बीमार है उसके सर को एक बारी सहलाता है. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय. वो जो बच्चा बीमार है वो कहता है कि वाह मुझे कितनी थोड़ी सी ठंडक लगी है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि यहाँ पे मैं शायद से थोड़ा बेटर हो रहा हूँ, मेरा बुखार ठीक हो रहा है. एंड ही सैंक इनटू डिलिशियस स्लम्बर. और फिर वो आराम से सो जाता है. स्लम्बर मतलब वो सो जाता है. देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. अब यहाँ पे वो जो स्वालो बर्ड है वो उस घर से वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और
हैप्पी प्रिंस को बताता है कि मैंने क्या किया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क, वो कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। वो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है वो कह रहा है कि मुझे थोड़ी अब गर्मी लग रही है, हालांकि बहुत ठंड है, बट ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि मुझे हल्की सी गर्मी लग रही है। दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। अब यहाँ पे प्रिंस कहता है कि तुम्हें ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वालो बिगिन टू थिंक एंड देन फॉल asleep। वो जो लिटिल स्वालो बर्ड है वो कुछ सोचना शुरू करता है और फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वालो बर्ड है जनरली वो जब भी कुछ सोचता है जनरली वो सो जाता है, कुछ भी सोचने से उसको नींद आने लग जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath। अब जैसे ही अगले दिन सूरज निकलता है वो जो स्वालो बर्ड है वो उठता है, रिवर के पास जाके नहा लेता है। Tonight I go to Egypt। अब वो खुश है कि आज रात को मैं इजिप्ट जाऊंगा, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। उसको बहुत ही ये उम्मीद होती है कि मैं आज रात को इजिप्ट जाऊंगा, वो फ्यूचर सक्सेस के लिए। यहाँ पे दोस्तों प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि फ्यूचर में वो यहाँ पे देखिए आज रात को इजिप्ट जाएगा, वो ये बात को सोच के बहुत ज्यादा खुश है। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। अब यहाँ पे उस सिटी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो जो चर्च है उसका जो स्टीपल है यानी कि जो उसकी रूप है वो उस पे काफी देर बैठ आया है, सारी चीजों को देख आया है। When the moon rose, he flew back to the happy prince। जब यहाँ पे जो सूरज है वो चला जाता है, मून उगना शुरू हो जाता है, तब वो वापस उस स्टैचू हैप्पी प्रिंस के पास वो स्वालो बर्ड जाता है। Have you any commissions for Egypt? वो उस स्टैचू से पूछता है कि तुम्हारा इजिप्ट में कोई काम है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं तो इजिप्ट जाने के लिए बिल्कुल शुरू होने वाला हूँ। अब देखिए वो जो स्टैचू है, वो जो हैप्पी प्रिंस है, वो क्या कहता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब यहाँ पे वो जो स्टैचू है वो दोबारा स्वालो बर्ड से कह रहा है कि स्वालो बर्ड क्या तुम एक रात और मेरे साथ रहोगे, यहाँ पे क्या मेरी हेल्प करोगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी तक जो स्वालो बर्ड है उसने ऑलरेडी अपना जो इजिप्ट जाने का प्लान है उसको वन डे पोस्टपोन कर दिया था। वो जो सीमस्ट्रेस लेडी है उसकी हेल्प करी रूबी स्टोन देकर। अब फाइनली यहाँ पे जब वो जाने ही वाला होता है इजिप्ट, अब ये जो स्टैचू है ये दोबारा उस स्वालो बर्ड से कह रहा है कि क्या तुम एक रात और यहाँ पे रुक जाओगे। अब दोस्तों आगे क्या होगा, ये जो स्वालो बर्ड है ये मानता है या नहीं मानता, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।